पिछले एपिसोड में आपने देखा ड्रैकुनोस अपने पावर्स का यूज करके ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी को अपने फैमिली मेंबर से लास्ट बार बात करवाता है। एक बार जो भी पोकेमॉन ट्रेनर दूसरे वर्ल्ड में चला गया वो वापस नहीं आ सकता। ये ऐश के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चॉइस थी, बट फिर भी अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स के लिए ऐश पोर्टल के अंदर जंप कर देता है। उसके पीछे मिस्टी, ब्रॉक, सहीना और ड्रैकुनोस भी आ जाते हैं। एंड फाइनली वो लोग दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है और काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। ऐश का एग भी शेक करता है। अब आगे ऐश जल्दी से अपने एग को बाहर निकालता है और बोलता है कि इस बार तो ये काफी तेजी से शेक कर रहा है, इसमें से पक्का कोई पोकेमॉन निकलने वाला है। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, बट अगेन उसके अंदर से कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि अब कुछ ही टाइम के अंदर ये एग हैच हो जाएगा। सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनको रास्ते में 3 लोग देखने को मिलते हैं जो कि एक पोकेमॉन बैटल कर रहे होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस बैटल को देखते हैं। तीनों ही ट्रेनर्स के पास ऐसे पोकेमॉन थे जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं देखे थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। उनको आसपास का अंदाजा नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि ये तो डेडिकेटेड पोकेमॉन ट्रेनर्स लग रहे हैं। ये बैटल काफी देर तक चलती है और लास्ट में एक पोकेमॉन ट्रेनर उन तीनों में से जीत जाता है। वो बोलता है कि शायद अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपने चैलेंज के लिए, मुझे किसी भी तरह से हेक्टर को डिफीट करना है। ऐश बोलता है क्या उसने हेक्टर का नाम लिया? इसी पोकेमॉन ट्रेनर ने तो मेरे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ले लिए थे। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश की आवाज सुन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और हमको क्यों देख रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है। ऐश बोलता है कि हेलो, मेरा नाम ऐश केचम है और एक्चुअली हम दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि मजाक मत करो, यहाँ पर 2 वर्ल्ड हो ही नहीं सकते। ऐश बोलता है कि हमें भी ऐसे लगता था, बट हमारा डाउट क्लियर हो चुका है। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। ऐश बोलता है कि वेल, क्या तुम्हें हेक्टर के बारे में पता है? क्योंकि मैंने तुम्हें हेक्टर के बारे में अभी बात करते हुए सुना था। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हाँ, हेक्टर यहाँ का चैंपियन है। आज तक इस पोकेमॉन वर्ल्ड का कोई भी चैंपियन नहीं बन पाया है। हेक्टर शुरू से यहाँ पर रूल करता है एंड हम सबका एक ही गोल है कि हम सारे टास्क कंप्लीट करके पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करें एंड उसके बाद हेक्टर को डिफीट करें, जिससे हम नए चैंपियन बन जाएंगे। दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि अभी तक काफी सारे लोगों ने हेक्टर को डिफीट करने का ट्राई किया है, बट सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फेल हो गए हैं, जिसके चलते हेक्टर को एक अनडिफीटेबल पोकेमॉन ट्रेनर का टाइटल मिल चुका है। यानी कि कोई भी इसको डिफीट नहीं कर सकता है। हेक्टर के पास कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स भी हैं जो कि बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हेक्टर दूसरे वर्ल्ड से आया है और वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल भी कर सकता है, बट आज तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है और हम इस पे बिलीव भी नहीं करते। हेक्टर एक काफी ज्यादा एविल इंसान है। यहाँ के सारे लोग उसको हेट करते हैं, बट आज तक उसको कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। सबका टारगेट उसको डिफीट करना ही है ताकि वो न्यू चैंपियन बन के इस वर्ल्ड को रिक्रिएट कर सके। ऐश बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जैसा कि तुमने बताया कि हेक्टर दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है और ये बात पूरी तरह से सच है। मैं अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। मेरे पास पोकेमॉन वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। इवन मेरे पास हमारे वर्ल्ड का गॉड पोकेमॉन यानी कि आर्सेस भी था, बट एक दिन हेक्टर हमारे वर्ल्ड में आ जाता है। वो मेरे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को किसी तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसी तरह से हेक्टर मेरे डैड को जानता था और वो मेरे डैड को काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर बुलाता है। हेक्टर ने एक चैलेंज भी दिया था कि अगर मेरे फादर उसको डिफीट कर देते हैं तो वो मेरे सारे पोकेमॉन रिटर्न कर देगा। एंड इसी के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर हेक्टर से बदला जरूर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मुझे हेक्टर से अपने पोकेमॉन चाहिए। वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और ऐश की बातों पे बिलीव नहीं करते। उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो और उस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। एंड अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें हम तीनों से बैटल करनी पड़ेगी। हम तीनों एक पोकेमॉन का यूज करेंगे और तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज कर सकते हो, यानी कि ये बैटल 3 वर्सेस 1 होने वाली है। ऐश बोलता है कि जैसे कि मैंने बताया, मेरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हेक्टर ने कंट्रोल कर लिए हैं, तो अभी के लिए मैं अपने फुल पोटेंशियल पे बैटल नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे पास कुछ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। ड्रैकुनोस बोलता है कि यार सोच समझकर बैटल करना, यहाँ के पोकेमॉन्स नॉर्मल वर्ल्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का एक नॉन लेजेंडरी वाइल्ड पोकेमॉन भी एक नॉर्मल वर्ल्ड के लेजेंडरी पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है, बट फिर भी वो बैटल करना चाहता था। वो बोलता है कि ड्रैकुनोस, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ड्रैकुनोस शॉक हो जाता है और बैटल में आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि बट ऐश, तुम ड्रैकुनोस को कैसे यूज करने वाले हो? तुम्हें इसके अटैक भी नहीं पता है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, ये तो मैं भूल ही गया था। ड्रैकुनोस बोलता है कि ऐश कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो तीनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर भेजते हैं। तीनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और बैटल स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में ड्रैकुनोस तीनों ही पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है और ऐश ये बैटल जीत जाता है। वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि अभी भी हमें डाउट है कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, क्या तुम हमें दूसरे वर्ल्ड के कुछ पोकेमॉन्स दिखा सकते हो? ऐश बोलता है क्यों नहीं, इससे मिलो, ये रहा मेरा पिकाचू। ऐश अपने चार्जार्ड और गिंजा को भी बाहर निकालता है, जिसको देखकर वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं।
उन्होंने ऐसे कोई पोकेमॉन को कभी भी नहीं देखा था। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि अब हमें बिलीव हो चुका है कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो और हमको तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा पसंद आए, स्पेशली ये कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है ये एक चार्जार्ड है, इसकी टाइपिंग फायर और फ्लाइंग टाइप है और ये एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कूल, अब हम तुम्हें अपने पोकेमॉन दिखाते हैं। वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन का इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहला था ल्यूमिनेव, सेकंड पोकेमॉन था फ्रॉस्टथॉर्न और थर्ड पोकेमॉन था पायरोक्टेन। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। ऐश के पोकेमॉन्स और उन ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स आपस में मिलते हैं। ऐश बोलता है तो क्या आप तुम बता सकते हो कि मैं हेक्टर से कैसे मिल सकता हूँ और इसे कैसे बैटल कर सकता हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल। वेल सबसे पहले तो इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे चैंपियंस हैं जो कि अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं और उनमें से तुम्हें किसी एक रीजन का चैंपियन बनना होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। मिस्टी बोलते हैं कि बट तुमने तो बताया कि यहाँ का एक ही चैंपियन है और वो हेक्टर है। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हाँ हेक्टर एक चैंपियन है बट वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि वो इस पूरे वर्ल्ड का चैंपियन है और यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स है एंड उसके अंदर काफी सारे चैंपियंस आते हैं जो कि हेक्टर से वीक है बट वो अलग अलग रीजन के चैंपियंस है। ऐश बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया। तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि फिलहाल के लिए हम इस वर्ल्ड के काफी ज्यादा डीप में है, यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं आता है। हम तुम्हें देखकर शॉक हो गए थे कि तुम यहाँ पर कैसे आए, हमें सबसे पहले किसी रीजन में जाना होगा। ऐश बोलता है कि हम अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में एक पोर्टल के थ्रू आए थे और पोर्टल ने हमें डायरेक्टली यहीं पर छोड़ा था। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें फॉलो करो, हम भी यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनिंग करने आए थे और अब हम तुम्हें एक रीजन में लेकर जाने वाले हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि तुमने इस पोकेमॉन को कैसे कैच किया। ऐश बोलता है ये ड्रैकुनोस है और यही हमें इस वर्ल्ड में लेकर आया है। वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या एक ड्रैकुनोस। ऐश बोलता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो गए, क्या तुम्हें ड्रैकुनोस के बारे में पता है, ये तो हमारे वर्ल्ड का एक पोकेमॉन है। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम ड्रैकुनोस के बारे में जानते हैं, यहाँ पर हमें काफी सारी स्टोरीज सुनाई जाती है जिनमें से एक ये भी है कि पोकेमॉन यूनिवर्स में काफी सारे अलग अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं एंड अगर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहता है तो उसको 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जरूरत होती है। वो चारों ही लेजेंडरी पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास पावर है किसी को भी दूसरे वर्ल्ड में पहुंचाने की। उनमें से एक लेजेंडरी पोकेमॉन और उनका लीडर ड्रैकुनोस ही था। यहाँ के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ड्रैकुनोस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं।